Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students of class 9th, I have just given you the 3 video lecture on motion, right? And I hope that you have enjoyed that. आज मोशन के क्लास 9th के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं मैं, राइट? और इस सीरीज में एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करूंगा एंड देन आफ्टर आई विल प्रोसीड फॉर द एग्जाम्पल्स और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यानी जितने भी चैप्टर्स हम यहाँ पे आपके लिए कवर करेंगे फिजिक्स में, उसका एक एक चीज हम यहाँ पे आपके लिए लाएंगे, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सीरीज में 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर नया वीडियो पहुंच जाए। सो लेट अस सी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन है मोशन का। जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ, यानी एक एथलीट है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर दौड़ लगा रहा है। कैसे पाथ पे दौड़ लगा रहा है? सर्कुलर पाथ के ऊपर दौड़ लगा रहा है। ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ये जो सर्कुलर पाथ है उसका डायमीटर यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। हमने इनका नोमेनक्लेचर कर दिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये पूरा जो है ये कितना है? 200 मीटर है। इज इट क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, कह रहा है ये क्वेश्चन कि ये जो एथलीट है वो इस पूरे राउंड को यानी ए से स्टार्ट करता है और वापस वो चल करके ए पे ही आ जाता है। कितनी देर में? 40 सेकेंड में। इसको 40 सेकेंड का टाइम लगता है टू कंप्लीट इस 1 साइकिल। एक चक्कर पूरा करने में इसे कितना समय लगता है? 40 सेकेंड। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। इतने देर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने मोशन क्लास 1 में कवर किया था। याद करो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और मोशन के दौरान जो रियली ट्रेवलिंग होती है, डिस्टेंस जो कवर होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड। यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कवर्ड का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर यहां से चले और वापस यहीं पे आ जा रहे हैं तभी भी हम क्या कहेंगे? पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ पे इसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन यहीं पे वापस आ जा रहे डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। सो ये दोनों चीजें पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस कवर्ड बताइए। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस टाइम को हम लोग मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई और 20 सेकंड है, यानी टोटल कितना हो गया? 120 प्लस 20 मींस 140 सेकंड। टाइम इतना ही हमारे पास, राइट? सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड की। जरा डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा जरा देखिए। 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब यह है कि इस सर्कुलर पाथ का जो सरकमफरेंस होगा उस सरकमफरेंस के बराबर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी आपको पता है सरकमफरेंस कितना होता है, यानी परिधि की बात कर रहे हैं। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। याद है आपको? नहीं याद है तो ध्यान में रख लीजिएगा। 2 पाई आर, यानी आप 2 पाई आर कह लें या सिंपली 2r को क्या कहते हैं? डी कहते हैं, डायमीटर, यानी पाई डी कह लें। दोनों एक ही चीज है। तो यहां पे पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7।
और डायमीटर कितना है 200 मीटर, राइट, 200 मीटर। दैट मीन्स पूरा एक सर्कल का, एक सर्कुलर पाथ एक साइकिल कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 जा 44 00 4400 बाई 7 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। कितने देर में? 40 सेकेंड में, राइट। 40 सेकेंड में the athlete will cover 4400 by 7 meter distance, but he has to travel for 140 सेकेंड। कितना देर इसको घूमना है? 140 सेकेंड। टेरिटरी मेथड लगाइए। 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? 4400 बाई 70 मीटर। मिटा करके क्लियरली लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इसे मिटा लेते हैं हम लोग, राइट, ओके। According to question, in 40 second, athlete cover 4400 by 7 meter distance. So, in 1 second, how much? 4400 by 7 by 40, यानी नीचे आ गया 40, इतना मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। बट एथलेट कितने देर ट्रेवल किया है? एथलेट ट्रेवल किया है 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 140 second. In 140 second, how much distance he will cover? 4400 multiplied by 140 by 7 into 40 meter. कटाइए, एक जीरो कैंसिल, 7 से कट गया, 7 दूना 14, राइट। 4 से फिर से कट रहा है ये, 4 4 1 जा 1, 4 1 जा अगेन 4 00 means how much distance? 11 2 जा 22, 2200 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2200 मीटर। इसे मिटा रहा हूं, 2200 मीटर, 2200 मीटर। यानी जो हमारा एथलीट है वो 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 140 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 चक्कर लगाएगा हकीकत में, और फिर आधा चक्कर, यानी आप देखेंगे तो 2200 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे? 2200 को 1000 से अगर डिवाइड कर दे तो ये बन गया किलोमीटर। दैट मीन्स 2.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इज इट क्लियर टू यू? सो माय डियर फ्रेंड, ये तो हो गया डिस्टेंस कवर्ड, राइट। क्या हुआ ये? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन माय डियर जरा ध्यान से सुनिए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में केवल दूरी होती है। जरा ध्यान से देखिए, 40 मिनट में तो ये एक चक्कर लगा लेंगे श्रीमान महोदय, और जीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वापस जीरो। फिर दूसरे 40 मिनट में, 40 सेकंड में फिर से एक चक्कर लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। फिर तीसरे 40 सेकंड में, यानी 120 सेकंड हो गया, फिर से वापस डिस्प्लेसमेंट जीरो। 120 सेकंड समाप्त हो गया, डिस्प्लेसमेंट अभी भी जीरो है। 20 सेकंड और बचा है। 40 सेकंड में तो एक चक्कर पूरा लगाते हैं, 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएंगे? आधा चक्कर, यानी मात्र ये बी पॉइंट पे पहुंचेंगे। शुरुआत किया था ए पॉइंट से 3 चक्कर लगाकर, कितने चक्कर लगाकर? 3 चक्कर लगाकर वापस बी पे पहुंचे हैं। कितनी देर में? 140 सेकंड में, राइट। तो लिसन इट क्लियरली, जरा ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस कवर तो पूरा 3 चक्कर प्लस आधा चक्कर के बराबर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात की जा रही है तो जहां से ये चला था बंदा और टाइम खत्म होने के बाद जहां पे बचा रुका हुआ है, उनके बीच की दूरी ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो सिंपली ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? डायमीटर ही तो है ये। हाफ चक्कर मींस हाफ साइकिल, अर्ध सर्कल। तो यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। सो याद रखेंगे, इन 140 सेकेंड द athlete is at point B after completing 3 साइकिल। 3 साइकिल पूरा करके बी पॉइंट पे है, राइट। लेकिन ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया मात्र 200 मीटर, राइट।
ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस सी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 9th फिजिक्स। सो माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कह रहा है जोसेफ जॉग्स फॉर one end A to another end B at a straight road 300 मीटर। यानी एक सड़क है, कितना लंबा सड़क है भाई? बोला 300 मीटर का सड़क है। What will be the length of this road? 300 मीटर, 300 मीटर का सड़क है, राइट? और एक जोसेफ साहब है जो जॉगिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, A पॉइंट से B पॉइंट तक पूरा जॉगिंग करते हुए जाते हैं, राइट? A पॉइंट से B पॉइंट तक कितने देर में जॉगिंग करते हैं ये टाइम लेते हैं यहां से यहां जाने में 2 मिनट और 30 सेकेंड, राइट? एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर, और फिर वो लौट जाते हैं वापस। पहले तो जाते हैं इस रास्ते पे, B तक पहुंचते हैं, वापस लौटते हैं, ये बैक आते हैं, यानी ये बैक हो रहे हैं। कितना बैक हो रहे हैं? ये बैक हो रहे B पॉइंट से C पॉइंट पे, ये C पॉइंट है, B पॉइंट से C पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है ये? 100 मीटर एट पॉइंट C इन अनदर 1 मिनट। यहां से यहां कितना टाइम लेते हैं ये? 1 मिनट का टाइम लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लेते हैं, राइट? 1 मिनट का टाइम लेते हैं। ओके, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम A टू B? 2 क्वेश्चन है पहले यहां पे। पहला है फ्रॉम A टू B, A टू B में यानी A से B तक जाने में इनका एवरेज स्पीड क्या है ये पूछ रहा है। फिर हम बात करेंगे A से C में, और साथ ही साथ वेलोसिटी भी। फिर से मैं बता दूं, वेलोसिटी और स्पीड दोनों 2 चीजें हैं। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इज द स्पीड, राइट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कवर्ड इज स्पीड. But whenever we are talking about the velocity, it is a vector quantity, it is having the direction. So, total displacement by total time is velocity. Always remember, अगर स्पीड की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, और अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये याद रखना है। तो लेट अस सी फ्रॉम A टू B, A से B तक में देखते हैं क्या हो रहा है। A से B स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट रोड है। डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस को हम लोग S से इंडिकेट करते हैं, 300 मीटर है। टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब 2 गुना 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, यानी 120 प्लस 30 यानी 150 सेकेंड टोटल टाइम है। हम लोग सारी चीजों को ऐसा यूनिट में रखते हैं, राइट? ओके, यहां पे डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, तो बड़े आसानी से एवरेज स्पीड बता सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का? अभी अभी मैंने बताया कि स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, राइट? टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है भाई? 300 मीटर, 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 150 सेकेंड। इसका मतलब कटेगा, 0 कट गया, 15 से 2 बार, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज स्पीड है। कहां से कहां? A से B तक की ट्रेवलिंग, A से B की जॉगिंग में। जब हमारा जॉगर A से B तक जॉगिंग करता है तो उसका एवरेज स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। बट व्हाट विल बी द वेलोसिटी? A से B की वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात कर लें, वेलोसिटी की बात कर लें। वेलोसिटी क्या होगा? तो भाई A से B तक का डिस्प्लेसमेंट भी कितना ही है? वही 300। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट रोड है, इसलिए 300 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो गया? सेम। वेलोसिटी इज सेम, 2 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन में स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा था वही डिस्प्लेसमेंट भी है हमारा। लेट अस सी द सेकंड पार्ट। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हम लोग कि भाई सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई यही सारी चीजें बताइए, लेकिन अब A से B तक में नहीं, हमें A से C तक में बताइए।
ए से सी तक, यानी दूसरा पार्ट कह रहा है ए टू सी। जरा ध्यान से देखिएगा, ए से बी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया इन्होंने? 300। ये डिस्टेंस 300 था, और वापस अब लौट रहे हैं कितना? जॉगिंग करते हुए लौट रहे हैं सी तक आने में 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड 200 मीटर प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 300 मीटर। इज इट क्लियर? 300 मीटर का टोटल डिस्टेंस है। टाइम कितना लग रहा है भाई? टोटल टाइम यहां से यहां तक 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड प्लस फिर यहां से यहां तक 1 मिनट, यानी टोटल टाइम 3 मिनट 30 सेकंड। 3 इंटू 60 प्लस 30 इतना सेकंड हो गया, यानी 6 3 18 180 प्लस 30 यानी 210 सेकंड का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 210 सेकंड का। 210 सेकंड में एथलीट जो है ए से बी तक जाता है और बी से वापस फिर सी तक पहुंच जाता है, राइट? सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगा भाई? अभी हमने बताया कि व्हाट एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी 300 मीटर बाय 210 सेकंड, इतना ही मीटर सेकंड होगा। कटाइए, 0 से कट गया, यानी 30/21 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा भाग लगा लीजिए, डिवाइड करके देखिए कितना आता है पॉइंट में, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो आंसर देते हैं किस में देते हैं? पॉइंट में देते हैं, राइट? जरा भाग लगा देखिए क्या आता है। 30 डिवाइडेड बाई 21, हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, 21। रिमाइंडर कितना आ गया? 9। पॉइंट लगाएंगे 0, 90 हो गया। कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, नहीं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बच गया? 6। एक 0 खुद से लगा सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो कितना आ गया लगभग? अब आगे और भी निकाल सकते हैं, यानी 1.42 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। ये स्पीड हुआ है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। अब जरा हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इस केस में, ताकि वेलोसिटी बता सके, राइट? तो जरा देखिए, इनिशियल पोजीशन हमारा ए था, ए से चले बी तक और वापस बी से आ गए हैं सी पॉइंट पे, यानी अभी ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां का डिस्टेंस 300 था और यहां से यहां का डिस्टेंस 100 है, इसलिए यहां से लेकर यहां तक का, यानी ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 200 मीटर। ये क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा क्या था? डिस्टेंस कवर्ड। तो हियर इन सेकेंड केस डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट बराबर 200 मीटर है। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हियर वी हैव टू कंसीडर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही होता है। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पे अब कितना है? मात्र 200। और टाइम कितना है? टाइम तो सेम वही जो लगा है हमारा, 3 मिनट 30 सेकेंड, यानी 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम कितना लग रहा है? टोटल 2 मिनट और 3 मिनट 30 सेकेंड, कितना निकाला था? 3 मिनट, यानी 60 6 3 18 180 प्लस 30 210 सेकेंड। भाग लगाइए, 0 कैंसिल हो गया। 20/21 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है पॉइंट में, क्योंकि आंसर प्राय पॉइंट में देने की कोशिश कीजिएगा, राइट? 20 को डिवाइड कर रहे हैं 21 से, एक भी बार नहीं जा रहा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 लग गया। हाउ मेनी टाइम्स? आई होप 9 टाइम्स लग जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 लग गया। 0 10 में से 9 गया, 1 अपने आप पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0 लगाने का अधिकार है। फिर से कितनी बार लगेगा? लगभग हम लगता है 5 टाइम, 20 बचे 100, ठीक है? तो लगभग कितना आ रहा है? 0.95 मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी है। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन क्या है हमारा? ए टू सी है, राइट? सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्टली स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कहूंगा अटेंटिव रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है तो बड़ा इजी, लेकिन मोस्टली जल्दीबाजी में लोग स्टूडेंट्स जो है गलती कर देते हैं। क्या है जरा देखिए। अब्दुल while driving to school computes average speed of his trip
20 किलोमीटर। यानी एक अब्दुल इंसान है, वो अपने स्कूल को जा रहा है और स्कूल जाने में उसे टाइम कितना लग रहा है, सॉरी स्पीड क्या है उसका, जब वो जा रहा है उस ट्रैक पे तो उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। राइट, किस स्पीड से जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। राइट, एंड हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, इसी रास्ते से गया और इसी रास्ते से उसको लौटना भी है, लौटना भी इसी रास्ते से है। Along the same route, there is a less traffic. लौटते समय ट्रैफिक कम है, so the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। इंटरेस्टिंग, जाते समय ट्रैफिक ज्यादा था, ज्यादा टाइम लग रहा था, स्पीड कम था, अब कम टाइम, 30 किलोमीटर पर स्पीड, ज्यादा तेजी से आ रहा है। What is the average speed? पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या है। अब 90% लोग गलती क्या करते हैं, देखते हैं यार एवरेज निकालने के लिए दो स्पीड, एक जाने वाला एक आने वाला, तो भाई दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, गेट द रिजल्ट, एवरेज स्पीड तो ही होता है। नहीं माय डियर फ्रेंड, जैसे ही ऐसा करोगे यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, 0 नंबर मिल जाएंगे। अब कैसे होगा इतना देखिए ध्यान से, जब ये जा रहा है, राइट, जा रहा है तो क्या है इसका स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर। मान के चलते हैं कि यहां से जो ए से बी का डिस्टेंस है वो है एस, हमने एस डिस्टेंस मान लिया है, मान लीजिए कि एस किलोमीटर इज द डिस्टेंस। राइट, क्या है एस किलोमीटर डिस्टेंस। तो जरा देखिए ए टू बी जब जाता है तो टाइम कितना लगेगा, जरा देखिए, मान लेते हैं टाइम t1 लगता है, तो टाइम बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम को इधर ले गए तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, हमने डिस्टेंस को माना है s, क्या माना है, और स्पीड कितना है भाई, स्पीड है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, यानी t1 यानी टाइम जो लग रहा है जाने में वो कितना लग रहा है, s बाय 30 आवर्स। राइट, अब जरा हम लौटने की बात करते हैं, B टू A की बात करते हैं। लौटने की बात, अभी भी डिस्टेंस वही है s किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना लगेगा, चूंकि स्पीड बढ़ गया टाइम अलग लगेगा। अब टाइम क्या लगेगा भाई, तो हमारा t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, तो अभी भी डिस्टेंस क्या है, s ही है, लेकिन स्पीड कितना हो गया है, 30, सॉरी थोड़ा सा उल्टा ले लिया है हमने, पहले केस में 20 था और दूसरे केस में 30 है, इतना घंटा, यानी t1 लगा s बाई 20 और t2 लगा s बाई 30, यानी टोटल टाइम बंदे को यहां से a से b जा करके और फिर b से a लौटने में टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हो गया भाई s बाई 20 प्लस s बाई 30, एलसीएम ले लीजिए, 60 विल बी एलसीएम, 20 या 60, 3s प्लस 30 गुना 60, 2s, यानी 5s बाई 60, 5s बाई 60, 5 से कट गया 12, s बाई 12 आर का टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लग गया, s बाई 12। राइट, इज इट क्लियर। अब जरा बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, भाई गया था s, आया भी s, यानी s प्लस s बराबर 2s किलोमीटर, 2s किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 2s किलोमीटर। सो माय डियर फ्रेंड, एज यू नो, आपको पता है, क्या पता है कि भाई एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ है, 2s, s किलोमीटर जाने का, s किलोमीटर आने का, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है, s बाय 12। राइट, जरा देखिए अब क्या हो गया, 2s बाई s, s बाई 12 को हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे, 12 बाई s, s कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, यानी 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, 24 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर टू यू, इस एवरेज स्पीड क्या है, 24 किलोमीटर। और मोस्टली लोग क्या करते हैं,
30 प्लस 20 50 बाई 2 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में भी ऐसा रहेगा, तो ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। राइट, कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं हम लोग, चौथा इस सेशन का, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी प्रश्न। क्या है भाई आखिरी प्रश्न, जरा देखें। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि ए मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी शुरुआत कहां से कर रहा है। इनिशियल स्पीड को हम लोग यू लिखते हैं, यू बराबर क्या है 0 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए 0 मीटर पर सेकंड ये स्टार्टिंग स्पीड है। The motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line, सीधा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, at a constant rate of 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं। क्या है एक्सेलरेशन 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। कितने देर तक ये एक्सेलरेट होता है लिखा हुआ है, बताया हुआ है, टाइम है 8.0 सेकंड। कह रहा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, भाई इतनी देर में जब यू से शुरू करेगा तो 8 सेकेंड में, यानी 8 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा अगर एक्सेलरेशन हमारा 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो भाई जो आपने मोशन के 3 फॉर्मूलेज ध्यान में रखे हैं उनको यूज करना होगा। अब यहां पे देखिए, आपको यू पता है, ए पता है, टी पता है, निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें डिस्टेंस कितना कवर करानी, एस निकालना है। बड़ा आसान है, केवल आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो यहां पे तो हमारे पास एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड, यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 इंटू टी कितना हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है हमारा 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और टाइम कितना है, टाइम है 8 सेकेंड। तो कितना आ गया भाई, गुना करो, 2 से कट गया 4, 4 तिहाई 12 मीटर will be the distance covered by the boat, right, in 8 सेकेंड। 0 स्पीड से चलना शुरू किया था, एक्सेलरेशन था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 सेकेंड के अंदर, 8 ही सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 12 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चंस को आज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कराया है, राइट। इसी तरीके से लगातार जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल होंगे सारे कवर करेंगे। बस आप चैनल देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, राइट। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आप लोगों को धन्यवाद चैनल देखने के लिए। थैंक यू।